आज मैं बाहर पार्क में बैठ के रिकॉर्डिंग करूँगी और आज मैं आप लोगों को 2 तरह की फ्रूट चाट बनाना सिखाऊँगी। फ्रूट चाट? क्या रमज़ान आ रहे हैं? नहीं, ये कहाँ लिखा है कि रमज़ान में ही फ्रूट चाट बनेगी। ये क्रीम वाली फ्रूट चाट, ये मसाले वाली फ्रूट चाट। यही तो मसला है कि पूरा साल हम फ्रूट चाट बनाते ही नहीं हैं और रमज़ान के पहले रोज़े को सब लोग ऐसे फड़फड़ाने लगते हैं कि नहीं फ्रूट चाट ही होनी चाहिए और इसी वजह से फ्रूट वाले फ्रूट के दाम बढ़ा देते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है रमज़ान का इंतज़ार करने की। रमज़ान में इबादत करें और जो मिल जाए अल्लाह का शुक्र करके खा लें। तो आज हम बनाएंगे 2 तरह की फ्रूट चाट और उसके लिए मैंने लिए हैं 3 तरह के फल। अमरूद मुझे मिले नहीं, ये सेब थोड़ा सा ऊपर से ख़राब था इसलिए मैंने इसको काट लिया। अब सबसे पहले मैं दोनों में जो चीज़ें डलती हैं उनको बेसिक काट लेती हूँ। सबसे पहले मैं केले और सेब जो है वो बराबर बराबर काट लूँगी ताकि अच्छा बस दोनों का तरीका अलग होगा। फ्रूट तो ज़ाहिर बात है दोनों में ही डलते हैं और फ्रूट्स पकाए भी नहीं जाते। तो मैं ये 3 फ्रूट ले रही हूँ। आप इसके अंदर और भी फ्रूट्स डाल सकती हैं, जैसे कि आप पाइनएप्पल डाल सकती हैं, चेरीज़ का अगर मौसम हो तो चेरीज़ डाली जा सकती है, स्ट्रॉबेरी का अगर मौसम हो तो स्ट्रॉबेरी बिल्कुल बारीक चॉप करके डाली जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में जो स्ट्रॉबेरी आती है थोड़ी सी खट्टी भी होती है। बाहर से अगर आप लेकर आ रही हैं कहीं से तो वो तो चलो फ्रेश और बहुत स्वीट भी होती है। अच्छा, सेब का हम डीसीड कर देंगे, लाइक उसमें से बीज हटा देंगे, ठीक है। और जहाँ पर उसका स्टेम होता है वो डंठल भी हटा देंगे और फिर हम उसको बहुत बारीक चॉप कर लेंगे। इतना बारीक मशीन से करें या हाथ से करें, बहरहाल करना बारीक ही चॉप है। अच्छा, अब ये चूँकि काले हो जाते हैं सेब फ़ौरन, तो या तो आप इस पर लीमू छिड़क दें या आप इसके ऊपर कीनू छिड़क दें और या आप इस पर चीनी छिड़क दें। अब चूँकि मैंने ये 2 तरह की चाट बनानी है, एक मसाले वाली और एक मीठी, तो मैं कीनू या लीमू सारे सेब पर नहीं छिड़क सकती क्योंकि सारा खट्टा हो जाएगा। और जो भी मैंने मीठी फ्रूट चाट बनानी है उसके अंदर हम खटास वाली चीज़ डालेंगे तो हमारे उसमें जो हम चीज़ें ऐड करेंगे वो ख़राब हो जाएंगी। तो मैं इसके ऊपर चीनी छिड़क कर इसको थोड़ी देर के लिए रखूँगी और जल्दी जल्दी केले काट लूँगी। केले जो हैं वो ज़्यादा डलते हैं, कोई भी फ्रूट चाट हो केले ज़्यादा डलते हैं। एक तो ये कि नेचुरल स्वीटनर ये बहुत अच्छे होते हैं, सेकेंडली ये कि फ्लेवरफुल बहुत होते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। लेकिन केलों को मैंने बहुत सी जगह पे ऐसे देखा है कि लोग पूरे पूरे स्लाइस डाल रहे होते हैं, वो 1 बाइट नहीं रहता। केले को हमेशा बीच में से आधा करें, उसके बाद आप उसको बारीक स्लाइस करें। आधा कर देने से होता है कि जब हम मिक्स करते हैं तो ये छोटे छोटे चंक्स बन जाते हैं और अगर बहुत ही बड़े साइज़ के केले हों तो फिर आप उसके 4 हिस्से भी कर सकती है, लेकिन होना ये 1 बाइट ही चाहिए। अब चीनी चूँकि सेब में मिलाई थी तो अब उसको हमने सारे में मिक्स कर देना है केले के साथ। अब केले और सेब के इस मिक्स को हमने हाफ़ कर लेना, बल्कि हाफ़ से ज़्यादा मैं एक तरफ कर दूँगी और यानी कि 1/3/4 हिस्सा जो है वो मैं अलग कर दूँगी और 1/4 अलग रखूँगी। जो ये 1/4 मेरे पास प्याले बड़े प्याले में है और 3/4 जो है 3 हिस्से जो है वो मैंने हांडिया में ले लिया है और उसके अंदर मैं मिला रही हूँ 1 पैकेट फ्रेश क्रीम, ठीक है। ये फ्रेश क्रीम मैं बॉक्स की ले रही हूँ, आप बेकरी वाली भी ले सकती हैं, और लेकिन जो नॉन डेयरी जो आती है केक के ऊपर लगाने वाली वो नहीं लेनी है आपने, क्रीम लेनी है, ठीक है। फुल क्रीम जो होती है उसके ऊपर हमने चीनी का इस्तेमाल करना है। अगर आप चीनी ना डालना चाहें तो आप जैगरी का या ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब आएंगे इसमें नट्स जो कि बड़े ज़रूरी हैं। इसमें मैंने लिए हैं चॉप हुए हुए बादाम, सेसमी सीड यानी कि सफ़ेद तिल, 4 मगज़ ये भी मैंने चॉप किए हैं, सूरजमुखी के बीज ये भी मैंने चॉप किए हैं, ब्राउन वाली किशमिश और काली किशमिश यानी कि मुनक्का, ये बहुत अच्छे लगते हैं। अनार हो तो अनार, क्रीम वाली जो सैलड होती है बहुत से लोगों का मैंने देखा है कि क्रीम वाली सैलड में अनार डाल देते हैं। अनार जो है ना वो होता है खट्टा, वो कर देता है क्रीम को ख़राब। तो अगर आपने अनार डालना है तो बिल्कुल ऊपर जब आप सर्व कर रही हो ना तो आपने अलग से एक प्याली में रख देना है। 2-4 दाने डेकोरेशन के लिए आप डाल दें, गार्निश करने के लिए, वो एक अलग बात है। मिक्स नहीं करें क्योंकि वो फिर जो बच जाएगी ना वो बाद में ख़राब हो जाएगी क्रीम, वो रखने लायक नहीं होगी। तो हमारी बहुत ज़बरदस्त सी क्रीम फ्रूट चाट तैयार है और बहुत ही मज़े की होती है, बहुत मज़े से बनती है। बच्चे जो नॉर्मली फ्रूट नहीं खाते हैं इसको आप ठंडा करके खिलाएं। आजकल तो सारे फ्रूट्स आए हुए हैं तो ये उनके लिए डिज़र्ट की तरह से वो खा लेते हैं। चलें जी, अब आते हैं हम दूसरी रेसिपी पर, यानी कि चटपटी चाट मसाले वाली और ज़बरदस्त सी हमारी फ्रूट चाट।
और इस फ्रूट चाट के अंदर हम केले और सेब तो पहले ही काट चुके हैं। अब मैंने कीनू छील लिए हैं। इसके अंदर फ्रूटर, माल्टा, मौसम्बी ये सब नहीं लीजिएगा, कीनू ही लीजिएगा क्योंकि वो सॉफ्ट और जूसी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, कीनू के अंदर जो सफ़ेद रंग का धागा होता है या जो धागेदार रेशा होता है उसको बिल्कुल नहीं हटाया करें, वो बहुत ज़बरदस्त फाइबर होता है। विटामिन सी कीनू के अंदर बहुत अच्छा होता है और उसी फाइबर की वजह से खाना हज़म भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, कीनू का बीज जो है वो प्रॉब्लम कर जाता है और जब हम छोटे थे तो बचपन में हमें कहा जाता था कि बीज खा लिया तो पेट में से दर्द उग जाएगा। खैर वो तो मैंने तो पता नहीं कितने खाए बीज, मगर ये कि अगर आप इस तरीके से बीज में से कीनू आधा करके पहले बीज निकाल लें हाथ पर इस तरह से, तो बाद में जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो चांसेस कम होते हैं कि बीज निकले। सारे कीनों की फांके मैंने नीचे से बीच में से हाफ करके और सीड निकाल दिए हैं, डी सीड कर दिया है। फिर भी कहीं देखो चांस मिलता है तो उसमें से बीज निकल ही आएगा, छुपा बैठा होगा तो। लेकिन काटने में, डायरेक्टली काटने में ये होता है कि बीज अंदर किसी किसी फांक के अंदर बहुत 3-4 बीज होते हैं और वो बीज एकदम से निकल के चाट में गिर जाते हैं, फिर उसको छांटना पड़ता है। तो पहले बीज निकाल लें, फिर इसकी एक फांक की 2 से 4 कटिंग करें। अब हम इसमें डालेंगे बहुत सारा चाट मसाला, ठीक है। लेकिन सिर्फ चाट मसाला नहीं डलता, इसके अंदर एक और चीज़ भी बहुत डलती है जो कि होती है सफ़ेद दक्खनी मिर्च। लेकिन अगर आपके पास सफ़ेद दक्खनी मिर्च नहीं है, महंगी भी होती है, कम भी मिलती है, तो आप काली मिर्च से भी काम चलाएं। लेकिन ये कम डलती है, ये बहुत ज़्यादा नहीं डलती, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। चाट मसाला इज़ द मेन इंग्रेडिएंट जो डलता है, और थोड़ा सा नमक, क्योंकि चाट मसाले में ऑलरेडी नमक और टाटरी होती। ये लीजिए, हमारी बग़ैर चूल्हा जलाए पेट भरने के लिए खाना तैयार है। अच्छा, ये डाइट फूड भी बहुत अच्छा है। अगर इसमें चीनी ना मिलाएं, गुड़ मिला लें, और अगर चीनी मिला भी लें तो भी ये सुकून से तैयार हो जाती है। तो ये हमारी एक खट्टी मीठी चाट और एक हमारी क्रीमी चाट दोनों तैयार हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होंगी। और अब रमज़ान का इंतज़ार इबादत के लिए करें, रोज़े के लिए करें, लेकिन फ्रूट चाट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जो पूरे साल खाई जाती है। और इसमें आसानी ये हो जाती है कि जो बच्चे पूरा फ्रूट नहीं खाते वो इन दोनों तरीक़ों से खा ही लेते। कोई एक ना एक तो पसंद आ ही जाता है, या तो मीठा पसंद आ जाता है या नमकीन। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। टिकटॉक, इंस्टा, यूट्यूब सब पर लिव एंड कुक विद सहर को फॉलो करें और फेसबुक पर कुकिंग एंड लाइफस्टाइल विद सहर को ज़रूर फॉलो करें। कमेंट करें। अच्छा सा, खुदा हाफिज़।